हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 2, है ना जी। चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें दिया है सजीव जगत का वर्गीकरण। चैप्टर 2 में क्या है? सजीव जगत का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें जो कंटेंट्स है वो है कौन सब? वर्गीकरण, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण का लाभ और वर्गीकरण का प्रकार। तो इसमें वर्गीकरण का प्रकार में हम लोग देखेंगे कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है ना। मुख्य रूप से 3 प्रकार, जैसे हम लोग देखेंगे कृत्रिम विधि, उसके बाद फिर द्विजगत प्रणाली, उसके बाद पंचजगत प्रणाली, प्राकृतिक विधि भी दिया है या प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली भी दिया है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? वर्गीकरण। वर्गीकरण कहे तो क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है? तो कह सकते हैं कि अब यहाँ धरती पर हम लोग पिछले चैप्टर में देखे कि लगभग कितना प्रजाति है? 1 करोड़ 70 लाख प्रजाति जीवों का है। तो 1 करोड़ 70 लाख प्रजाति को जो वर्गीकृत करेंगे तो उसके आकार के आधार पे, आवास के आधार पे, भोजन के आधार पे, ये सब चीज़ के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर, यानी उनके समानताओं एवं विषमताओं, असमानताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में जो बांटा जाता है, यानी वर्गीकृत किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण। और वर्गीकरण के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्गीकी। और वर्गीकरण का आधुनिक जनक कौन है? अरस्तु है। कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। अब देखो, कहेगा वर्गीकरण, अगला टॉपिक है हम लोग का वर्गीकरण का लाभ, यानी एडवांटेजेज ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का लाभ। वर्गीकरण का लाभ का अगर यदि बात करें तो इसका कौन कौन सब लाभ है? वर्गीकरण का लाभ कौन कौन सब है, उनके लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कह सकते हैं कि जीवधारियों की विविधता का ज्ञान होता है। अब उसके आवास, रहन सहन, है ना, खान पान, उसका शारीरिक संरचना, इन सब के आधार पर जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा ना कि उसमें क्या विविधता है ना। मानव में, कुत्ता में, बिल्ली में, हाथी में, घोड़ा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंशिएशन है ना, क्या डाइवर्सिटी है, क्या विविधता है, उनके बारे में पता चल जाता है आसानी से। तो ये कब पता चलता है? जब वर्गीकरण किया जाता है तभी। अब उसके बाद कह सकते हैं कि वर्गीकरण जब करते हैं तो कम समय में, है ना, बहुत कम से कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अधिक से अधिक जीवों के बारे में हम लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं। यही ना है, आसानी से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है क्या कि जीवधारियों का जगत में स्थिति का पता चलता है, यानी इस जगत, इतने सारे जगत में जो बांटा गया है, अब कौन सा जीवधारी किस जगत में, किस किंगडम में आता है, उसके बारे में हम लोग आसानी से जान पाते हैं, है ना। तो ये इसका कहीं न कहीं डिसएडवांटेजेज हैं। उसके बाद वर्गीकरण के द्वारा जीवधारियों का क्रमिक विकास, यानी इसका इवोल्यूशन के बारे में हम लोग पता कर पाते हैं कि किस तरह से इसका विकास हुआ है ना। संयोजक कड़ी, जैसे युगलिना के बारे में जानते हैं कि यह पादप एवं जंतु का संयोजक कड़ी है ना, कनेक्टिंग लिंक है। जैसे वायरस के बारे में जानते हैं कि यह जो है सो सजीव एवं निर्जीव के बीच का योजक कड़ी है ना। तो इन चीज़ों से ही पता चलता है कि जीव का जो विकास हुआ है ना, इसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो निम्न स्तरीय जीवों से ही उच्च स्तरीय जीवों का हुआ है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हो गया। तो इसमें फिर हम लोग अगर बात करें, क्या देखें? जीवधारियों की विविधता का ज्ञान होता है। दूसरा देखें, कम से कम समय में अधिक से अधिक जीवों के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, है ना। अब इसका लाभ में देखें, जगत में जीवों की स्थिति के बारे में पता चल जाता है। वर्गीकरण के द्वारा जीवधारियों का क्रमिक विकास, है ना। अब जो इसका लगातार जो विकास हुआ है, एक कोशिकीय जीवों से इतने बड़े बड़े स्तनधारियों का जो विकास हुआ है, वो विकास किस तरह से हुआ है, तो इन सब के बारे में किससे पता चलता है? तो वर्गीकरण से पता चलता है। किससे पता चलता है? वर्गीकरण से। और संयोजक कड़ी से भी पता चलता है किस तरह से जीव का विकास हुआ,
उसके बाद वर्गीकरण का प्रकार का अगर हम बात करते हैं, है ना, अगला टॉपिक वर्गीकरण का प्रकार। तो वर्गीकरण का प्रकार में कौन कौन सा प्रकार है, तो इसमें कह सकते हैं पहला प्रकार जो है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कृत्रिम वर्गीकरण का पद्धति है। तो इसमें ये कृत्रिम वर्गीकरण का पद्धति जो दिया है, तो ये कौन दिया है, कौन दिया है, अरस्तू नामक साइंटिस्ट ने। कब दिया है, 320 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में। और अरस्तू जो संपूर्ण जीव जगत को बांटा था, तो वो कितने जगत में बांटा था, 2 जगत में। अरस्तू कितने जगत में बांटा था, 2 जगत में। और यह वर्गीकरण जो अरस्तू किया था, तो इसका मान्य कई शताब्दी तक रहा, है ना। उसके बाद अब जो 2 जगत में बांटा, तो कौन कौन सब, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। यानी वर्गीकरण का अब कहेगा अरस्तू जो दिया था कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, या इसको आर्टिफिशियल सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना। तो इन्होंने कब दिया था वर्गीकरण, जो किया था कब किया था, 320 BC। कितने जगत में किया था, 2 जगत में। कौन कौन सा, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। अब देखो इन्होंने एनिमल किंगडम को जो बांटा, तो वो किसके आधार पे बांटा, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने जो जीवों का वर्गीकरण किया है, वो किसके आधार पर किया है, आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर। यानी जिसके शरीर में आरबीसी प्रेजेंट होता है, उसे कौन सा भाग में बांटा है, जिसमें प्रेजेंट है इनाइमा, जिसमें एब्सेंट है तो एनाइमा, है ना। अब कहेगा अरस्तू संपूर्ण जीव जगत को कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। वो 2 जगत में कौन कौन सब, प्लांट और एनिमल। अब देखे एनिमल को जो डिवाइड किया, इसमें इन्होंने 2 वर्गों में, 2 जगत में, 2 वर्ग दो क्लास में, है ना। किसके आधार पर, आरबीसी के आधार पर। एक का नाम रखा एनाइमा, दूसरा का नाम रखा एनाइमा। अब देखो आरबीसी जिसमें प्रेजेंट होता है उसे एनाइमा, और जिसमें एब्सेंट होता है उसे इनाइमा, सॉरी जिसमें प्रेजेंट होता है उसे इनाइमा। अब इसको याद रखने का ट्रिक एक है। ट्रिक क्या है, एब्सेंट रहेगा तो एनाइमा, ए से एनाइमा, ए से एब्सेंट। इतना तो हम लोग को पहले से याद रहेगा कि आरबीसी के आधार पे इन्होंने वर्गीकृत किया, है ना। कन्फ्यूजन इसी में हो जाता है, एनाइमा और इनाइमा, प्रेजेंट की एब्सेंट, मतलब ए से एब्सेंट, ए से एनाइमा। एनाइमा में आरबीसी एब्सेंट, इनाइमा में आरबीसी प्रेजेंट, है ना। हम कई एक वर्ष तक इसमें कंफ्यूज होते रहे, इसीलिए तुम लोग को जो ट्रिक के आधार पे हम याद रखें वही तुम लोग को बता दिए, है ना। तो इन्होंने कितने वर्ग में बांटा जंतु जगत को, 2, एक एनाइमा दूसरा इनाइमा। एनाइमा में आरबीसी एब्सेंट, इनाइमा में आरबीसी प्रेजेंट। अब देखो इसमें जैसे घोंघा हो गया, पोरीफेरा में आता हाइड्रा वगैरह सब, स्पंज सब, तो उन सब में आरबीसी नहीं होता है। जबकि सरीसृप का तुम बात करोगे, है ना, रेप्टाइल्स का बात करोगे, एब्स का बात करोगे, मेमेलिया का बात करोगे, यानी सरीसृप पक्षी वर्ग स्तनधारी का बात करोगे, तो इनके शरीर में आरबीसी होता है। इसका ब्लड रेड कलर का होता है। तो ये रेड कलर का होता है किसके कारण, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है, लोहयुक्त प्रोटीन का बना होता है ये, है ना। तो ये हो गया। और वही हीमोग्लोबिन के कारण जो है सो क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। और प्लांट जगत को इन्होंने 3 वर्गों में बांटा, उनके, है ना, उनके स्वभाव के आधार पर कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। कौन कौन सब, वृक्ष, झाड़ी और शाक, यानी बरगद, आम, ये सब किसके अंतर्गत आता है। अब गुलाब किसके अंतर्गत आता है, अब जो निम्न स्तरीय छोटा छोटा पौधा है, जंगल वगैरह सब शाक में। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें। अब कहेगा कितने वर्गों में बांटा गया इसे, 3, वृक्ष, झाड़ी, शाक। कहेगा सबसे उच्च स्तरीय कौन, और सबसे निम्न स्तरीय, और मध्यम में क्या, जिस क्रम में लिखे हैं वही क्रम में है। उसके बाद द्विजगत प्रणाली। अब देखो अरस्तू के बाद कैरोलस लिनियस जब आए, इन्होंने द्विजगत प्रणाली दिए। क्या दिए, द्विजगत प्रणाली।
कैरोलस लिनियस द्विजगत प्रणाली दिए, है ना। और इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को दो वर्गों में, दो जगत में बांटा, है ना। जैसे अरस्तु बांटा था दो जगत में, उसी तरह से ये भी दो जगत में बांट दिए, पादप और एनिमल। अभी तुरंत बताए कि कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा? दो वर्गों में। कौन कौन सा? अब जो है कहेगा कि ये जो थे कैरोलस लिनियस, ये पेशा से क्या थे? वनस्पति शास्त्री थे, है ना। इसलिए इन्होंने जंतु जगत पर कार्य नहीं किया। वनस्पति जगत को उनके लक्षणों के आधार पर कितने वर्गों में? 24 वर्गों में। यानी इन्होंने संपूर्ण पादप जगत को उनके लक्षणों के आधार पर 24 वर्गों में वर्गीकृत किया, है ना। अब इन्होंने इस वर्गीकरण को कौन सा पुस्तक में रखा? स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम कौन लिखा? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा? 24 वर्गों में। कितने वर्गों में? 24 वर्गों में। और संपूर्ण जीव जगत को कितने वर्गों में? दो वर्गों में, पादप और जंतु। क्या कोई प्रॉब्लम? और अगर यदि पूछेगा अरस्तु कितने वर्गों में बांटा संपूर्ण जीव जगत को? कितने जगत में? कौन कौन सब? प्लांट और एनिमल। प्लांट और, अब कहेगा एनिमल को कितने वर्गों में बांटा? कितने वर्गों में? दो वर्गों में। किसके आधार पर? आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर। और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें प्रेजेंट होता है एनाइमा, जिसमें एब्सेंट होता है एनाइमा। ए से एनाइमा, ए से एब्सेंट, भूलेगा। उसके बाद फिर कहेगा जंतु, ये पादप जगत को अरस्तु कितने वर्गों में बांटा? तीन। कौन कौन सब? वृक्ष, झाड़ी और, अब बताओ बरगद किसके अंतर्गत आता है ना। गुलाब किसके अंतर्गत? नींबू किसके अंतर्गत? झाड़ी। क्या तुम लोग इतना टैलेंट है, तुरंत याद कर लेता, पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता, है ना। ये हो गया। अब कहेगा ये अरस्तु जो दो जगत में बांटा था, तो कौन, कब बांटा था इन्होंने? 320 ईसा पूर्व, है ना। अब देखते हैं हम लोग 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम को ही पंच जगत प्रणाली या 5 जगत प्रणाली या पंच जगत संकल्पना या 5 किंगडम सिस्टम कहा जाता है। तो ये 5 किंगडम सिस्टम में जो बांटा है, ये कौन साइंटिस्ट बांटा है? व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने। कौन बांटा है? व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने। अब 5 जगत प्रणाली में जो किया है संपूर्ण जीव जगत को, तो कब किया है? 1969 ईस्वी में, है ना। पंच जगत प्रणाली कौन दिया? व्हिटेकर। कौन दिया? व्हिटेकर। कब दिया? 1969 ईस्वी में। अब देखो इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को उनके मुख्य लक्षणों के आधार पर बांटा, जो निम्न है। अब पहला लक्षण क्या? कोशिकीय संगठन। मतलब कोशिका जो है, अब दो चीज़ यहीं पर लगा रहा कि लिखा दिए हैं, एक कोशिकीय संगठन, एक शारीरिक जटिलता। कोशिकीय संगठन मतलब अब जो जंतु है वो यूकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ है कि प्रोकैरियोटिक का। यानी निम्न स्तरीय यूकैरियोटिक मतलब क्या? जिसमें सब चीज़ प्रेजेंट होता है, जिसमें सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक मतलब कुछ प्रेजेंट है, कुछ एब्सेंट है, न्यूक्लियस अव्यवस्थित तरीका से है ना। तो जो हम लोगों का बॉडी जो है वो कौन प्रकार का सेल से बना हुआ है? यूकैरियोटिक। अमीबा कौन सेल से बना हुआ? यूकैरियोटिक, है ना। अगर कहेगा बैक्टीरिया कौन सेल का बना हुआ है? बैक्टीरिया कौन सेल का बना हुआ है? प्रोकैरियोटिक। कौन? प्रोकैरियोटिक। अब दूसरा क्या समझ गया? अब जो भोजन प्राप्त करता है, अब ये भोजन जो प्राप्त करता है, तो भोजन कैसे प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। मतलब ये क्या है? पादप। समझ गए? अब जो है सो इधर देख लिए कि ये परपोषी पोषण करता है, यानी परजीवी मृतजीवी प्राणी संभोजी है। तो इसका मतलब क्या है? जाति वृत्तीय संबंध। मतलब किस जाति से इसका संबंध है ना, किससे कोरिलेट है। अब जो है सो शारीरिक जटिलता। अब जो है भी बताए ना कि ये जो 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया, तो इसमें अब मोनेरा को निम्न स्तरीय में रखा,
निम्न स्तरीय में रखा। मोनेरा जो है वह एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय में भी प्रोकैरियोटिक प्रकार का है, यानी बैक्टीरिया वगैरह जो है वो किस में आता है, मोनेरा में। तो उसका बॉडी सेल लेवल का वो भी प्रोकैरियोटिक। उसके बाद यूकैरियोटिक। अब जो है सो टिश्यू लेवल का, कुछ जीव ऐसे हैं जिसका सेल टिश्यू का बना होता है, जिसके बॉडी में कई सेल प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रा वगैरह सब हो गया, स्पंज वगैरह सब हो गया, है ना, तो कई सेल के बने हैं। ऑर्गेनेल लेवल, अंगक स्तर। अब जैसे अंगक किसको कहेंगे, जैसे हम लोग का आँख बना हुआ, तो रेटिना, कॉर्निया, ये सब चीज़ से आँख बना है, तो रेटिना, कॉर्निया सब जो है ये एक प्रकार का अंगक है, उन्हीं से जो है सो अंग का निर्माण होता है। तो कुछ जीवों का बॉडी अंगक स्तर का होता है, और फिर कुछ जीव ऐसे हैं जिसका बॉडी ऑर्गेन लेवल का, यानी आँख है तो कान गोल, कान है तो मुंह गोल, मुंह है तो एलिमेंट्री कैनाल गोल। मतलब क्या, कोई अंग प्रेजेंट है, कोई अंग प्रेजेंट नहीं है ना। उसके बाद अंगतंत्र स्तर का, जिसके अंतर्गत स्तनधारी आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, मतलब सभी प्रकार के ऑर्गेन, टिश्यू, सेल, ऑर्गेन सिस्टम, ये सारा चीज़ प्रेजेंट होता है, इसके अंतर्गत स्तनधारी सब आता है ना। ये सब चैप्टर पढ़ लोगे तो तुमको पार्ट 1 में अगर जूलॉजी ऑनर्स रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो व्हिटकर संपूर्ण जीव जगत को जो 5 वर्गों में बांटा, 5 जगत में बांटा, तो वो 5 जगत का नाम क्या है, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, है ना। कौन किंगडम, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमालिया। मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इस तरह से इन्होंने 5 जगत में संपूर्ण जीव जगत को बांटा। अब देखो मोनेरा को सबसे पहले रखा, सबसे नीचे में रखा, उसके बाद प्रोटिस्टा, समझो मिटेगा नहीं, उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद उच्च स्तरीय फंजाई, फंजाई से फिर प्लांटी कह सकते हैं, और एनिमालिया, है ना। तो इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, है ना, मोनेरा के बारे में, उसके बाद प्रोटिस्टा, तब फंजाई, तब प्लांटी और एनिमालिया। तो इस तरह से पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं तक। जय।